अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इससे पहले लास्ट वीडियो में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पे हमने बात की, तो इसी में ही ब्रिटिशर्स ने अमेंडमेंट की और इसमें कुछ जो लेजिस्लेटिव सीट्स थी उसमें इंडियन रिप्रेजेंटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड किया। उसकी ज़ाहिर वजह ये थी कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुकी थी और इंडियन जो थे वो चाह रहे थे कि हमारी रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जाए। उसमें क्या था, तो उसमें सीटें थी 6 से 12 सीटें जो थी उनको ऐड किया गया इंडियन को। तो इसमें 10 से लेके 20 सीटें जो हैं वो इंडियन के लिए मुख्तस की गई। कुछ चीज़ें और भी इंडियंस को दी गई। उसमें था कि वो बजट पे सिर्फ डिस्कस कर सकते थे। ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिशर्स में फर्स्ट टाइम हुआ था कि इंडियन जो थे सिर्फ डिस्कस कर सकते थे, वो उसमें वॉर नहीं कर सकते थे या उसमें कोई ना कोई तब्दीली नहीं कर सकते। एक तो बजट की डिस्कशन को अलाउ किया गया और इसके साथ जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन थे वो भी हुए। ज़ाहिर उसमें इलेक्शन तो नहीं था, वो नॉमिनेशन थी। यूनिवर्सिटीज़ के लोग उसमें वोट कर सकते थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग वोट कर सकते थे और इस तरह की जो कम्युनिटीज़ थी उनको कहा गया कि सिर्फ आप नॉमिनेट कर सकते हैं, वोट नहीं कर सकते। और लास्टली एक चीज़ और जो अलाउ की गई वो ये था कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन कर सकते हैं, आप डिसाइड नहीं कर सकते। और क्वेश्चन भी 6 दिन पहले सबमिट करवाना था इंडियन से कि वो सबमिट करवाएंगे, देन गवर्नर जनरल डिसाइड करेगा कि उस पर डिस्कशन करनी है कि नहीं करनी। तो ये इस तरह की कुछ जो है चीज़ें वो इंडियंस को दी गई जो कि प्रैक्टिकेबल नहीं थी और इंडियन ने इसे इनकम्पैटिबल और इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेशन जो है उसको कहा कि ये मुकम्मल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। थैंक यू।